आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अगर आप गरीब हैं, अगर आपकी पहुंच बड़े लोगों तक नहीं है, या फिर ये कहें कि आप सरकार के समर्थक नहीं हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ज़िंदगी ये खतरनाक है। हर जगह पर आपको खतरा महसूस होगा, कहीं ना कहीं आपकी जान भी जा सकती है। और आए दिन साथियों ये आप देख रहे हैं कैसे किस तरह से गरीबों को सताया जा रहा है, कैसे दलितों को मारा पीटा जा रहा है और कैसे गरीबों के घरों को फूंक दिया जा रहा है। साथियों, एक जीता जागता उदाहरण और एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। ये साथियों सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको बता दें साथियों कि लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 14 की ये घटना है। रिंग रोड के पास में एक इलाका जिसमें 500 से ज़्यादा गरीब परिवार गुजारा कर रहा था। झुग्गी और झोपड़ियों में किस तरह से गरीब परिवार गुजारा करता है साथियों, ये गरीबों से ही पूछो। जो बड़े बड़े लोग हैं साथियों, एसी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी काटते हैं, लेकिन गरीबों को कौन पूछ रहा है? न ये सरकार पूछ रही है और न ही ये अमीर जितने भी बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, इनको गरीबों की फिक्र होती है। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर 14 के जितने भी ये गरीब परिवार के लोग जो कैसे जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ अमीरों को, वहाँ के लोगों का कहना है कि जो अमीर थे हमें धमकी दे रहे थे। धमकी ये दे रहे थे कि तुम लोग ये झोपड़ियाँ अपनी हटा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, किसी घाट के नहीं रहोगे। और ये धमकी दे रहे थे। इसके बावजूद जो गरीब परिवार के लोग थे, क्योंकि उनका एकमात्र यही सहारा था झोपड़ी और झुग्गी, कैसे झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले वो गरीब लोग अपना गुजारा कर रहे थे। और ये भी कहीं ना कहीं अमीरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और बताया जा रहा है साथियों कि रात को ही इन अमीरों ने उन झोपड़ी और झुग्गी वालों के घर में आग लगा दी, जिसके कारण साथियों 500 से ज़्यादा झुग्गी और झोपड़ी जलकर खाक हो गई, जिसमें दर्जनों लोग लापता हो गए। साथियों, बताया जा रहा है कि कई लोग मर चुके हैं। और सोचने वाली बात यह है साथियों कि इतनी भीषण आग लगने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बताया ये जा रहा है कि साथियों 3-4 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लगभग 500 से अधिक घर जलकर खाक हो गए थे। साथियों, आपको बता दें कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर फटे और सिलेंडर फटने की वजह से वहाँ पर जिस तरह से भीषण आग लगी, लगभग 500 से ज़्यादा झुग्गी और झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी देर तक पहुँची और यही कारण है साथियों कि समय पर उनकी रक्षा नहीं हो पाई, जिस वजह से लगभग 500 लोग बेघर हो गए। साथियों, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से भयंकर आग लगी थी। आग बुझाने की बस की बात नहीं थी और कारण यही था साथियों कि समय पर वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुँच पाई, पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच पाई और वहाँ पर आग को नियंत्रण नहीं किया जा सका। और इस वजह से साथियों आपको बता दें कि लगभग 500 झुग्गी और झोपड़ी जलकर राख हो गई। ज़रा सोचिए साथियों कि जिनका यही आधार था, किस तरह से वो परिवार अब गुजारा करेंगे। ये परिवार अब पूरी तरह से रोड पर आ चुके हैं, भीख मांगने तक के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। किसी को रहम आ रही है तो कोई थोड़ा बहुत अनाज यहाँ पर ले आकर बांट दे रहा है, कोई 2 रोटी दे दे रहा है, कोई बिस्कुट दे दे रहा है। लेकिन क्या इनका गुजारा बिस्कुट से हो जाएगा? क्या इनका गुजारा 1-2 दिन किसी के खिलाने से हो जाएगा साथियों? ये सोचने वाली बात है साथियों। क्या ये गरीबी सरकार को नहीं दिख रही है साथियों? आखिर क्यों गरीबी दिन पर दिन अभिशाप बनती जा रही है? क्या गरीबों को रहने की आज़ादी नहीं है?
क्या गरीबों को अधिकार नहीं है संविधान में जीने का? अगर है तो गरीबों को क्यों सताया जा रहा है? आखिर क्यों अमीर गरीबों से दुश्मनी साध रहे हैं? क्या वो गरीब जो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, अमीरों को नहीं देखा गया? आखिर साथियों, इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? आखिर इन गरीबों का दर्द सरकार को क्यों नहीं समझ में आता है? ये सवाल है साथियों, क्योंकि ये पहली बार नहीं है साथियों। बता दें साथियों कि लखनऊ के बाद एक और घटना जो दिल दहला दे रही है, ये गाज़ियाबाद इंदिरापुरम की है। और सेम टू सेम साथियों, जिस तरह से लखनऊ में भीषण आग लगी, ठीक वैसे ही गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं साथियों किस तरह से भयंकर आग लगी है। लखनऊ में लगभग 10 किलोमीटर तक आग ही आग दिखाई दे रही थी, और वही हाल यहाँ पर भी लगभग 500 मीटर से ज़्यादा आग ही आग, धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। और यहाँ पर भी वही हालात, यहाँ पर भी कई लोग मर गए, कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन साथियों, इस पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होना ये संकेत दे रही है साथियों कि गरीबों की ज़िंदगी के बारे में न सरकार को फिक्र है, न प्रशासन को, और न ही अमीरों को। साथियों, लखनऊ में जो घटना हुई है, ये घटना 15 अप्रैल 2026 की है। बुधवार शाम की ये घटना है। शाम को अचानक भीषण आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल नज़र आता है। कुछ लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन समय रहते वहाँ पर फायर ब्रिगेड टीम का न पहुँचना कहीं न कहीं कई ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। और यही कारण है साथियों कि लगभग कई लोग मर चुके हैं, कई लोग लापता हैं। अब इस पर सरकार भी कहीं न कहीं बचने का प्रयास करेगी, पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं अपनी सफाई देती नज़र आएगी। लेकिन जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं साथियों, वीडियो में आप देख रहे हैं साथियों कि किस प्रकार का मंजर है। जलकर पूरी तरह से इलाका खाक हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है साथियों जो साफ सुथरी दिखाई दे रही हो। 500 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर सरकार सफाई दे तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। अब साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जितने ये गरीब परिवार बेघर हुए हैं, जो फुटपाथ पर आ गए, जिनके परिवार पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, जो अपने बच्चों को खो दिए हैं, आखिर उनका क्या होगा साथियों? क्या ये सरकार उनको ज़मीन देगी? क्या ये सरकार उनको आवास देगी? क्या ये सरकार उनको मुआवजा देगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है साथियों। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई है, काफ़ी नाराज़ हुए हैं, काफ़ी गुस्सा हुए हैं, और उन्होंने एक संदेश जो है अपने एक्स प्लेटफार्म पर लिखते हुए दिया है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि लखनऊ के विकास नगर में हुआ भीषण अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की लापरवाही और गरीबों की ज़िंदगी की सस्ती समझ का दर्दनाक उदाहरण है। इस आग ने 1200 से अधिक झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया, सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया, और इस दर्दनाक घटना में 2 मासूम बच्चों की और कई मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 6 बच्चे लापता हैं। हमारा सवाल है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर इतनी बड़ी बस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? स्थानीय लोगों के आरोप बेहद गंभीर हैं कि झोपड़ियां खाली कराने के दबाव में आग लगाई गई। यदि यह सच है तो यह गरीबों के खिलाफ एक संगठित अन्याय है। वही दमकल गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकी, प्रशासनिक समन्वय की कमी साफ दिखी, और पूरा इलाका अफरा तफरी में डूबा रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लखनऊ में पहले भी कई बड़े अग्निकांड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फायर सेफ्टी के नियम आज भी कागजों तक ही सीमित है। यूपी गवर्नमेंट से हमारी स्पष्ट मांग है कि लापता बच्चों की जल्द सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए, घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और सभी पीड़ित परिवार को मुआवजा व स्थायी पुनर्वास दिया जाए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की लखनऊ की टीम घटना के बाद से ही पीड़ित के साथ मौजूद है।
तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि जिस तरह से वहाँ पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। वैसे साथियों, इस घटना की जिम्मेदार सरकार, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तो है ही है, कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता भी है। आखिर क्यों नहीं साथियों अमीर और गरीब आपस में सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं? आखिर अमीर क्यों गरीबों को देखकर जलते हैं? आखिर क्यों हम और आप एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह पाते हैं? साथियों, ये हिंसा, ये आगजनी, छोटी छोटी बातों पर हत्या। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से बिहार के अररिया में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। किस तरह से एक साइड को लेकर एक सत्तू वाले ने पिकअप ड्राइवर को किस तरह से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। चाकू से हमला करने के बाद साथियों, किस तरह से उसने चाकू से गर्दन को पूरी तरह से रेत कर अलग कर दिया और उसके बाद निडर होकर उसकी गर्दन को लेकर घूमता रहा। फिर उसके बाद साथियों, आपने देखा कि किस तरह से गुस्साए भीड़ ने उसको पीट पीट कर मार डाला। तो साथियों, जिस तरह से लगातार आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार देश की जनता भी है। ये देश की जनता जातिवाद में, धर्म में उलझकर किस तरह से एक दूसरे की जान लेती जा रही है, और साथियों ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। वैसे साथियों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों, ये बताने की कोशिश करें कि क्या आपकी नज़र में ये जो सरकार है ये अच्छा न्याय दे पा रही है? ये भी साथियों आप लोग कमेंट करके बताएं। और भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।